सभी को जय माता दी और सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और राधे राधे। आज मैं आपको एक बार फिर से माता चंडी दरबार शास्त्री नगर लेकर आया हूं और अभी आप दर्शन कर रहे थे सरथल माता जी के। मैं आपको बता दूं कि जो लोग तो सरथल माता जी के दर्शनों के लिए किश्तवाड़ डोडा गए हुए हैं, लेकिन जम्मू में भी उनका स्थान है जो राजू भैया ने यहाँ पर माता रानी का स्थान बनाया और कई संगत यहाँ पर आती है और यहाँ इस दरबार के कई सारे चमत्कार हैं, जिनसे कि आपको मैं बता दूं कि कई ऐसे रोग जो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी आज चंडी माता जी और सरथल माता जी के आशीर्वाद से ठीक होके गए हैं। कई ऐसे लोग जिनके बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, वो भी यहाँ आकर माथा टेकते हैं, तो उनके बच्चों को भी ढूंढने में माता रानी पूरी जो है यहाँ से कोशिश की जाती है और वो बच्चे वापस मिल भी जाते हैं। ये चमत्कार है, ये शक्ति है इस दरबार की, जो कि माता चंडी दरबार शास्त्री नगर में है। राजू भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको जय माता दी। जो अंग्रेजी हिसाब से आज नया साल शुरू हुआ है, तो वैसे तो सभी लोग आज हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो अंग्रेजी तरीके से आज का नए साल की भी आपको शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नया साल है वो 1-2 महीने के बाद शुरू होगा। इस दरबार के बारे में भी बात करेंगे और कितना प्राचीन दरबार है, कितने लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए। जय माता की जी, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा नववर्ष जैसे आपने कहा चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन जो अभी जो नया साल चढ़ा है वो जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चढ़ा है और ये जो है 1585 से ही शुरू हुआ है, जबकि हमारा सनातन का जो नया साल है वो तो भगवान श्री राम जी का अभिषेक जिस दिन हुआ है, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है। तो वैसे तो ये भाव की प्रधानता है कि नया साल भी मनाना चाहिए और हमें अपने मूल में भी रहना चाहिए। अपने सनातन का कैलेंडर हर घर में होना चाहिए और सनातन के कैलेंडर, क्योंकि देखिए कृष्ण जी का जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाते, देसी कैलेंडर। हमें अपने जन्मदिन भी देसी कैलेंडर से मनाना चाहिए। और जैसे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो हमेशा देसी हाँ, तो हमें भी मनाना चाहिए। तो चलें, कोई ना, जिस तरीके से लोग खुश होते हैं और एक मौका और मिल जाता है कि आज के दिन से भी माता का याद करने के बहाने होने चाहिए। यानी कि हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि माता का दिन लोग जो है जितना ज्यादा भगवान का सिमरन करें उतना ही अच्छा है, चाहे उसके लिए हमें न्यू ईयर का बहाना लेना लगे। बहुत अच्छा। भैया, इस स्थान में कई सालों से लोग आ रहे हैं और यहाँ से माता रानी के आगे आशीर्वाद लेते हैं और कई रुके हुए काम लोगों के जो हैं वो सफल होते हैं। कई ऐसे भी हमने चमत्कार देखे हैं कि जिनके घर बच्चा नहीं हो रहा होता, माता रानी उनकी भी झोली भरती है। और भी कई सारे लोग, जैसे अभी मैं देख रहा था, एक बच्ची मिसिंग हुई थी, मैंने वो न्यूज की थी जो 5 तीर्थी से, तो 10 दिन से मिसिंग थी, वो भी यहाँ माथा टेकने आया और वो बच्ची भी मिल गई। जी जी, उस दिन ज्येष्ठ मंगलवार की गद्दी है। यहाँ पे जो माता का जो गद्दी है वो अंग्रेजी हिसाब से नहीं, देसी हिसाब, देसी कैलेंडर से ही चलती है। ये संक्रांत का जो पहला मंगलवार है उस रात को माता का यहाँ पे जो है लीला की जाती है और उसी दौरान जो है गद्दी जब चल रही थी तो वो आए थे और उनको किसी ने भेजा होगा, कह रहे थे किसी पुलिस वाले ने यहाँ का पता दिया, तो क्योंकि इस गद्दी से ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 100-150 से ऊपर जो लोग हैं वापस आ गए हैं जो मिसिंग थे। और यानी ये गद्दी मशहूर इसीलिए कि एक तो बच्चे यहाँ से होते हैं, ऑन रिकॉर्ड जो है 5000 से ऊपर बच्चा है यहाँ का, क्योंकि उनका नामकरण यहाँ होता है, उनकी पहली लट यहीं पे कटती है, तो इसलिए हमें नाम देना पड़ता है उनको। तो मैंने वो नाम नोट करके रखे होते हैं कि दोबारा रिपीट ना हो किसी को ना। तो ऐसा है कि 19 साल गया हुआ इंसान भी वापस आया है। 19 साल के बाद यहाँ बोला गया कि वो पानी के किनारे रहता है और वो धर्म परिवर्तन कर चुका है। तो वही बात हुई, हमारे मिथिलेश जी हैं जिनकी वीडियोस मैंने डाली भी अपने यूट्यूब में, मिथिलेश जी हैं, उनके मामा जी थे, तो वो और उनको ये सोच के वो बैठे थे कि भाई उनका तो उन्होंने जो है चौथा भी कर दिया था, 4 साल भी कर दिए थे ना। तो हमने कहा नहीं वो जिंदा है, तो वो वापिस आए इस दरबार में और वो क्रिश्चियन बन चुके थे। अब मुझे नहीं पता किस वजह से वहां पे क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन वो पानी के किनारे थे और सचमुच वो जब आए तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। ऐसे ही अभी कटरा वाले, आप जानते हैं कटरा वालों की भी न्यूज आपने चलाई थी, वो भी वापस आ गए। यानी उनको तो हमने लिख के दिया था कि एक दिन में आ जाएंगे, रात को हमने एक यंत्र बना के उनको दिया, हमने कहा अपने घर में रखो
कल न्यूज आ जाएगी उनकी। और उनके पिताजी जो है ज्येष्ठ मंगलवार के दिन वापस आए हैं, वो यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, उनके घर में वो पहुंच गए हैं। तो ऐसी हमारी जो ये बेचारी छोटी कन्या थी, वो पता नहीं किन परिस्थितियों में घर से निकल गई थी। तो वो भी बहुत बड़ा चमत्कार कि 10 दिन से वो गायब थी और 10 दिन से वो फिर यूपी से मिली है। और उसको जो जैसे उनके माता पिता ने बताया कि उसको वैष्णो देवी के किसी जो फैमिली ने उनको रिटेन किया था अपने घर पे, नहीं तो वो तो फिर आपको पता है आजकल लड़कियां कहाँ सेफ है इतनी ना। तो महारानी ने ऐसा किया चमत्कार कि माँ का तो होता ही है प्रचार यहाँ पे, लेकिन यह है कि हमें दिल से बड़ी खुशी होती है जब किसी का बच्चा घर में वापस आ जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये स्थान है, उस स्थान के बारे में जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हों, अगर वो इस स्थान पे आना चाहें तो माता चंडी दरबार शास्त्री नगर में आप आ सकते हैं। और भैया कब आप यहाँ पर स्थान पर जो है माता रानी की गद्दी कब लगती है, जो लोग आना चाहें संगत वो कब आ सकते हैं? अभी देखिए जो लेटेस्ट है ना वो 5 जनवरी को लगेगी इस साल की, और उसमें जो है हमने अपॉइंटमेंट रखी है, लेकिन वो फ्री अपॉइंटमेंट होती है, सिर्फ नंबर सिस्टम है कि यहाँ पे रश पड़ता है, तो आप फोन पे भी नंबर ले सकते हैं, खुद भी आके नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद जो जो माता की सरथल माता की और चंडी माता मचेल वाली की गद्दी लगती है, वो ज्येष्ठ मंगलवार की रात को ही लगती है। उस रात को जो है आपने कुछ नहीं करना होता, घर से मिट्टी और थोड़ा सा धूप लेके यहाँ जला देना है। आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न नहीं करेंगे, आपने क्या करना है कि उसको जला देना है। तो प्रश्नों के उत्तर स्वयं यहाँ पे देवी का आवेश में बताया जाता है। जैसे चेला प्रथा होती है, चंडी माँ की चेला प्रथा, ये सबसे पुराना स्थान है जी। ये 40 साल हो गए, 40 साल से 1985 में 86 में पुलिस लाइन में था, उसके बाद यहाँ शास्त्री नगर में 2001 में शिफ्ट हुआ है। और मेरे जो गुरु जी हैं ठाकुर कुलबीर सिंह जी महाराज हैं, उन्हीं की कृपा और माँ चंडी की कृपा से ये स्थान चल रहा है। और सरथल माता हमारी कुल देवी है, सरथल माता मचेल माता सब ही चंडी माता का ही रूप है। तो कलयुग में बोला जाता है कलो चंडी विनायक को, कलयुग में चंडी और विनायक की पूजा प्रधान है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया राजू भैया, आपने जो ये जानकारी दी, और आपको जय माता दी। जय माता दी। और एक चीज और बताऊं कि इस मंदिर से कितने लोग केएस ऑफिसर हैं, बहुत केएस ऑफिसर भी इस मंदिर से। यहाँ क्या करते हैं बच्चे ना, सेवा करते हैं और पेन रख जाते हैं, और वो पेन वापस मिलते हैं, और उन पेनों से और खुद भी पढ़ाई करते हैं और पेन से आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत ऑफिसर्स, बहुत से डॉक्टर्स, उन सब की वीडियोस हमने अपनी यूट्यूब में डाली हुई है। बहुत अच्छा जी। तो आप वो वीडियोस यूट्यूब में भी देख सकते हैं। भैया एक बार वो चैनल का नाम बता दें। जी जी, चंडी माता ओम शक्ति राजू भैया, यही फेसबुक पे भी है, यही हमारा यूट्यूब में भी है। और उसमें आप वीडियोस में वहाँ टेस्टिमनीज दी हुए लोगों ने जिनके काम हुए हैं। तो ये मुझे तो ये सब चीजें पता नहीं थी, मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि आजकल लोग देखना चाहते हैं, तो वो शुरू किया है। तो अभी 150-200 तो टेस्टिमनीज पड़ चुकी हैं, जबकि मुझे लगता है कि 4000 से ऊपर होनी चाहिए थी। तो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और जय माता दी सबको। बहुत अच्छा जी। तो राजू भैया जी से मैंने आपको आज मिलाया, और ये वो स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है, जैसे भैया जी ने बताया कि 40 साल से ये स्थान पुराना स्थान है। यहाँ पर कई सारे चमत्कार हुए, हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखाए थे। यहाँ पर जो है दर्शन होते हैं, आप देखेंगे कि एक स्थान पे शेर के दर्शन यहाँ पर होते हैं, माता रानी के शेर के दर्शन होते हैं, स्वयं माता रानी के चरणों के दर्शन यहाँ पर होते हैं, और भी कई सारे दर्शन है जो हमने आपको पहले। एक दर्शन और बताता हूँ जी, ज्वाला जी माता के हम यहाँ से यात्रा ले जाते हैं। तो आज कुछ समय पहले इस फोटो के बीच में से ललाट निकली है जी, फोटो के बीच में से, और बिल्कुल अग्नि जैसा ही इसमें जो है आप दिखेंगे, वो सामने जो ज्वाला जी निशान पड़ गया उसमें, ये आप देख सकते हैं। और बड़ा ही शक्तिशाली दरबार है ये। जो भी लोग आज के समय में, हर इंसान को कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप शास्त्री नगर में माता चंडी जी का दरबार है, यहाँ आकर माथा टेकिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, माता रानी खुद स्वयं ठीक करेंगी। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को राधे राधे। जय माता।